सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। दुमका एयरपोर्ट पहुंचे राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार। उपायुक्त ने पुष्पगुच्छ भेंट कर किया स्वागत। राज्यपाल को एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। जमशेदपुर के हल्दी पोखर में निकली भव्य तिरंगा यात्रा। भारत माता के जयकारों से गूंजा हल्दी पोखर। मीरा मुंडा समेत कई नेता यात्रा में शामिल। जमशेदपुर के जादूगोड़ा में निकली विशाल तिरंगा यात्रा। भारत माता के जयकारों से गूंजा जादूगोड़ा। मीरा मुंडा समेत कई नेता यात्रा में हुए शामिल। बोकारो में 20 साल बाद घर लौटा लापता पति। पति को देखकर पत्नी की आंखें हुई नम। पत्नी को ढोल नगाड़ों के साथ पति का किया जोरदार स्वागत। और बोकारो के पलानी गांव में जमीन से निकल रही आग से मचा हड़कंप। लोगों ने जताई गैस रिसाव की आशंका। मामले की जांच में जुटा प्रशासन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का दुमका एयरपोर्ट पर आगमन हुआ। एयरपोर्ट पहुंचने पर उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने पुष्पगुच्छ भेंट कर राज्यपाल का स्वागत किया। इस दौरान एयरपोर्ट परिसर में राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दुमका में आयोजित मुख्य समारोह में शामिल होंगे। 15 अगस्त को पुलिस लाइन दुमका में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में राज्यपाल झंडोत्तोलन करेंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्यपाल के आगमन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में राज्यपाल के हाथों ध्वजारोहण के साथ ही देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया जाएगा। समारोह को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राज्यपाल के दुमका आगमन के दौरान अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और सुरक्षा व्यवस्था के तहत आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन किया गया। राहुल गांधी के बयान को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित और अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। बीजेपी की ओर से कहा गया कि विपक्ष के नेता जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से लोकतांत्रिक मर्यादा और गरिमा बनाए रखने की अपेक्षा होती है। पार्टी ने कहा कि राजनीति में मतभेद और वैचारिक विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन भाषा और आचरण की मर्यादा से समझौता नहीं किया जा सकता। बीजेपी ने राहुल गांधी से उनके कथित अमर्यादित आचरण के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा का सम्मान किया जाना चाहिए और राजनीतिक बहस को व्यक्तिगत टिप्पणी या अपमानजनक भाषा तक नहीं ले जाना चाहिए। राहुल गांधी के बयान को लेकर अब सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता नजर आ रहा है। पोटका के हल्दी पोखर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आयोजित इस यात्रा में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लिए लोगों ने पूरे उत्साह के साथ भारत माता की जय के उद्घोष किए। स्वतंत्रता आंदोलन के अमर शहीदों के सम्मान और उनके बलिदान को याद करते हुए निकाली गई इस यात्रा में देशभक्ति का जोश देखने को मिला। यात्रा में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य मीरा मुंडा, पूर्व विधायक मेनका सरदार समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देश प्रेम का संदेश दिया। सड़कों पर लहराते तिरंगों और भारत माता के जयकारों से पूरा माहौल राष्ट्रभक्ति से सराबोर नजर आया। बीजेपी नेताओं ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने की अपील की। यात्रा के जरिए स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद करते हुए देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाने का संदेश दिया गया।
आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तुर्का मंडल के हल्दी पोखर में हम लोग तिरंगा यात्रा निकाले हैं। इसका उद्देश्य है कि हमारे देश जो स्वतंत्र नहीं था पहले, वो स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हुए वीरों को और उसको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए, और साथ ही हमारे देश के युवाओं को देश के प्रति भक्ति पैदा करने के लिए, ताकि इस झंडा के प्रति सम्मान रहे। कितना बलिदान और कितना त्याग के बाद आज इस झंडा को हम लोग घर आने का मौका मिला है। शहीदों को सम्मान के लिए आज तमाम समुदाय रोड में निकले हैं दिया है, खून बहा है। उन लोग को सम्मान के लिए आज हम लोग विधानसभा क्षेत्र मंडल द्वारा आयोजित तिरंगा आयोजन किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरे भारत वर्ष में तिरंगा झंडा का प्रोग्राम चल रहा है। उसी के तहत जमशेदपुर, रांची, पूरे झारखंड में आज इस माता में हल्दी पोखर में आज तिरंगा यात्रा हुआ। ये भव्य रूप से पूरा प्रोग्राम चल रहा है और ये आज इसका 14 तारीख का समापन दिवस है और कल झंडोत्तोलन होगा। और आज विभाजन विभीषिका दिवस भी है। उस पर 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर मैं पूरे देशवासियों को, पूरे पोटका वासियों को, जमशेदपुर वासियों को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर सब बहुत सारी शुभकामनाएं। जमशेदपुर के जादूगोड़ा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आसन बनी मंडल और जादूगोड़ा मंडल ने संयुक्त रूप से इस यात्रा का आयोजन किया। स्वतंत्रता आंदोलन के अमर शहीदों के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय के जोरदार उद्घोष किए, जिससे पूरा माहौल देशभक्ति से सराबोर नजर आया। यात्रा में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य मीरा मुंडा, पूर्व विधायक मेनका सरदार, पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया। तिरंगा यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। बीजेपी नेताओं ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रध्वज का सम्मान करने और देश की एकता एवं अखंडता को मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। जामताड़ा के नाला प्रखंड में गुरुवार को देशभक्ति का माहौल देखने को मिला, जहां बीजेपी के तीनों मंडलों के संयुक्त तत्वावधान में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। नाला पीडब्ल्यूडी प्रांगण से शुरू हुई यात्रा बजरंगबली चौक, गोपालपुर, दलाबड़ समेत विभिन्न चौक चौराहों से होकर गुजरी। सैकड़ों कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर मोटरसाइकिल रैली में शामिल हुए और देशभक्ति गीतों के बीच भारत माता के जयकारे लगाए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बीजेपी नेता माधव चंद्र महतो ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना है। माधव चंद्र महतो ने शुक्रवार को फतेहपुर में होने वाले विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में लोगों से शामिल होने की अपील की। वहीं उन्होंने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक को लेकर झारखंड सरकार पर निशाना साधा और सभी मामलों की सीबीआई जांच की मांग की। एक चीज आपको और जोड़ देना चाहता हूं कि विभाजन विभीषिका यानी 15 अगस्त के पूर्व रात्रि में जिस प्रकार से इस देश में तांडव देखा गया, पाकिस्तान में लाशों का भर भर के ट्रेनों के माध्यम से भेजना और सिर्फ हिंदुओं का लाश आना, इस परिदृश्य को स्मारित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री हर जगह में, हर जिला में
विभाजन विभीषिका कार्यक्रम का आयोजन कराते हैं। बोकारो के बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के गोविंदपुर बस्ती में करीब 20 साल बाद एक परिवार की खुशियां लौट आई। रोजगार की तलाश में मुंबई जाने के लिए घर से निकले परशुराम महतो अचानक लापता हो गए थे। वर्षों तक परिवार उनकी वापसी का इंतजार करता रहा, लेकिन अब करीब 2 दशक बाद वो सकुशल अपने घर लौट आए हैं। पति को सामने देखकर पत्नी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। पूरे गांव में जश्न और भावुकता का माहौल देखने को मिला। ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों और गाजेबाजी के साथ परशुराम का जोरदार स्वागत किया। इतना ही नहीं, ग्रामीण महिलाओं की मौजूदगी में पत्नी की मांग में दोबारा सिंदूर भरवाकर दोनों को फिर से शादी के बंधन में बांधा गया। बताया जा रहा है कि परशुराम पिछले करीब 1 साल से राजस्थान के भरतपुर जिले के एक आश्रम में रह रहे थे। बोकारो थर्मल थाना प्रभारी के माध्यम से परिजनों को उनकी जानकारी मिली, जिसके बाद परिवार राजस्थान पहुंचा और उन्हें सकुशल पाकर लेकर वापस आया। करीब 20 साल बाद हुए इस मिलन ने हर किसी की आंखें नम कर दी हैं। परिवार ने पुलिस और प्रशासन का आभार जताया है। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र में बंद घरों में हुई चोरी की 2 वारदातों का पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को चोरी के सामान, नकदी और वारदात में इस्तेमाल किए गए औजारों के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी अनुदीप सिंह ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक 12 अगस्त की रात मध्यपाड़ा और शहरकोल में 2 बंद मकानों को निशाना बनाकर चोरों ने कांसे और पीतल के बर्तन, चांदी की मूर्तियां, इंडक्शन चूल्हा, बिजली का तार, सोने की अंगूठी और नकदी चोरी की थी। दोनों मामलों में केस दर्ज होने के बाद एसपी के निर्देश पर एसआईटी गठित की गई थी। टीम ने मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर रोनी शेख, मोहम्मद इस्माइल हक सागर मंडल और हबीब उर्फ सूरज शेख को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से चोरी का सामान और 900 रुपए नकद बरामद किए हैं। 3 आरोपियों का पूर्व आपराधिक इतिहास भी बताया जा रहा है। सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। देखिए, टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 जगह, एक मध्यपाड़ा है और एक शहरकोल है, वहां पे 2 घरों में चोरी हुई थी। तो इसकी गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ पाकुड़ के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें इंस्पेक्टर टाउन थे, टाउन के ऑफिसर्स थे और सशस्त्र पुलिस बल था। इनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया है और इन्वेस्टिगेशन में जो 3 चोर संलिप्त थे उनको पकड़ा गया है और जो प्रॉपर्टी का रिसीवर था, जिसे प्रॉपर्टी बेची गई थी, वो भी पुलिस की गिरफ्त में है। तो कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बोकारो के गोमिया प्रखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पलानी गांव के गुलगोटिया टोला में जमीन से लगातार आग निकलने की घटना ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है। बताया जा रहा है कि जमीन के नीचे गैस रिसाव की आशंका के चलते आग निकल रही है। आग की लपटें देखकर ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई और स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। फिलहाल प्रशासन की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी है। खास बात यह है कि गोमिया क्षेत्र में ओएनजीसी की गैस परियोजना संचालित है, जहां भूमिगत मीथेन गैस संरक्षण को लेकर काम किया जाता है। हालांकि जमीन से निकल रही आग का सीधा संबंध ओएनजीसी का परियोजना से हो सकता है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। प्रशासन और गैस रिसाव के संभावित कारणों पर आग निकलने का वास्तविक वजह पता लगाने में जुटा हुआ है। लोगों से घटनास्थल से दूरी बनाने के लिए कहा गया है, जोखिम नहीं उठाने की अपील की गई है। फिलहाल ग्रामीणों ने डर का माहौल और जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी। बोकारो के गोमिया प्रखंड से ये बड़ी खबर अब तक पहुंचा रहे हैं, जहां पलानी गांव के गलगोटिया टोला में जमीन से लगकर आग निकलने की घटना सामने आई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर एक आग का गुब्बार यहां पर नजर आ रहा है। लिपटे धरती की सतह से लगी हुई आग की लिपटें निकल रही हैं। आग की लिपटें देखकर ग्रामीण भी भीड़ मौके पर जुट गई है ग्रामीणों की, और स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना भी दी गई। फिलहाल प्रशासन की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और खास बात यह है कि
गोमिया क्षेत्र में ओएनजीसी की गैस परियोजना भी संचालित है, जहां भूमिगत मीथेन गैस संसाधनों को लेकर काम किया जाता है। हालांकि जमीन से निकल रही आग का सीधा संबंध ओएनजीसी की परियोजना से है या नहीं, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমার কথা শেষ করলাম। জয় হিন্দ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জানাই ধন্যবাদ এবং সেই সঙ্গে সামগ্রিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন বিভাগের যুগ্ম সচিব শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা দেব। নমস্কার, দপ্তরের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बोकारो की ये तस्वीरें हैं जहां पर जमीन से आग निकलती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। हालांकि ओएनजीसी की गैस यहां से होकर गुजरती है, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये गैस ओएनजीसी की है या नहीं। और लोगों ने घटनास्थल से दूरी बना ली है और प्रशासन की तरफ से भी उनसे अपील की गई है कि इस घटनास्थल के आसपास से दूरी बनाकर रखें। पालनी गांव में आग की लिपटों से फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है और जैसे ही ग्रामीणों को इसकी सूचना मिली, बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हो गए। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बोकारो की हैं, जहां पर जमीन से आग निकलती हुई नजर आ रही है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है और प्रशासन की टीम इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर ये आग की लिपटें क्यों और कैसे, कहां से निकल रही हैं। फिलहाल ग्रामीणों में डर का माहौल भी है। जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि ये आग खबरों में आगे बढ़ेंगे। पटना के अधिवेशन भवन में कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लोगों को याद किया गया। कार्यक्रम के बाद बिहार विधानसभा परिसर स्थित पीपल वृक्ष उपवन तक एक कैंडल मार्च भी निकाला गया। एक बराबर में एक बराबर कैंडल मार्च और कैंडल मार्च विधानसभा अंदर स्मारक है, वहाँ तक जाएगा और बीजेपी पैदल चल रहे हैं। बिहार विधानसभा परिसर में आज कैंडल मार्च निकाला गया। विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर इस कैंडल मार्च का यहां पर आयोजन किया गया, जिसमें ये आम लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की गई कि आज ही के दिन 1947 में 14 अगस्त को किस तरीके से देश को विभाजन की मार झेलनी पड़ी थी और इस पीड़ा से कितने लोगों को गुजरना पड़ा, इसी के लिए लोगों को यहाँ पर जागरूक करने की कोशिश कैंडल मार्च के थ्रू की जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कैंडल मार्च यहाँ पर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम मंत्री इस कैंडल मार्च में उपस्थित हुए और इस कैंडल मार्च का आयोजन यहाँ पर किया गया है, जिसके तहत बड़ी संख्या में यहाँ पर हर वर्ग के लोगों की भागीदारी भी नजर आई।
तो बिहार विधानसभा परिसर में कैंडल मार्च निकाला गया, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कार्यक्रम में सीएम सम्राट चौधरी भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने आज विभीषिका दिवस के अवसर पर संबोधित भी किया और कैसे भारत के टुकड़े हुए और किन किन लोगों को इस विभीषिका का दर्द झेलना पड़ा और तमाम बातें आज उन्होंने बताई अपने संबोधन में। बड़ी संख्या में लोग यहां पर उपस्थित होकर उनके संबोधन को सुनते हुए भी नजर आए। तो ये पटना की फिलहाल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर आज कैंडल मार्च निकाला गया है। सीएम सम्राट चौधरी बिहार विधानसभा परिसर में कैंडल मार्च निकालते हुए नजर आए और तमाम मंत्री, कैबिनेट मंत्री यहां पर उपस्थित थे, बिहार कैबिनेट के, और लोग हर वर्ग के आमजन यहां पर पहुंचे थे। बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपनी भागीदारी यहां पर निभाई, जो सीएम के पीछे पीछे चलते हुए कैंडल लेकर नजर आए। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पटना की, जहां पर पूरी सुरक्षा के बीच इस कैंडल मार्च को निकाला गया। बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से इस कैंडल मार्च को विधानसभा परिसर से निकाला गया है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हाथों में तिरंगा लिए आज विभाजन विभीषिका दिवस बिहार में मनाया गया, जिसमें सीएम सम्राट चौधरी भी उपस्थित हुए। विशेष कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भी सीएम नजर आए। तो कड़ी सुरक्षा के बीच हाथों में तिरंगा लिए इस कैंडल मार्च को आज निकाला गया। तो भारत माता के जय घोषों के साथ इस कैंडल मार्च को निकाला जा रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, पूरी सुरक्षा के बीच। यहां पर आप देख पा रहे हैं पटना की ये तस्वीरें, जहां पर आज कैंडल मार्च निकाला गया है। तमाम पुलिस अधिकारी और मंत्री भी हाथों में कैंडल लिए, तिरंगा लिए इस कैंडल मार्च को निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिहार विधानसभा परिसर की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर आज कैंडल मार्च निकाला गया पूरी सुरक्षा के बीच। और इस कैंडल मार्च के थ्रू लोगों को ये बताने की कोशिश की गई कि आज ही के दिन 1947 में 14 अगस्त को लोगों को विभाजन की पीड़ा से गुजरना पड़ा, अपनों को छोड़ना पड़ा, अपने घरों को छोड़ना पड़ा, और इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए कैंडल मार्च के तहत लोगों को जागरूक करने का जो लक्ष्य सरकार ने रखा है, उसी के तहत आगे बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं सीएम सम्राट चौधरी। तो हाथों में कैंडल लेकर आज कैंडल मार्च निकाला गया है। 15 अगस्त से ठीक पहले देश भर में एक तरफ तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, तो वहीं आज विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर कैंडल मार्च का आयोजन भी किया जा रहा है। और देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, लेकिन ये तस्वीर है पटना की, जहां पर आज कैंडल मार्च निकाला गया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। एक नजर डालेंगे आज की बड़ी खबर।